ठीक है जी। तो लास्ट टाइम बेटा हमने we left the topic at competency of the host, competent host। हमने जो है उसकी टेक्निक बताई थी, हाउ द होस्ट मतलब जिसमें हमने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो डीएनए बीइंग मैक्रोमोलिक्यूल, वहां पे बेटा एक ब्रैकेट में और लिख लेना जहां पे हमने लिखा था डीएनए बीइंग मैक्रोमोलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लो डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक आल्सो, मैक्रोमोलिक्यूल एंड हाइड्रोफिलिक कैन नॉट एंटर इन द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी है। इट डज नॉट अलाउ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू एंटर इन इट। ठीक है, और वो मैंने टेक्निक बताई थी कि किस तरह से हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो मीडियम में से फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठा ले। ठीक है, सो कॉम्पिटेंट डी होस्ट जो है किस लिए चाहिए, इट इज असेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स, ट्रांसफॉर्म करना है, जेनेटिकली उसको चेंज करना है। ठीक है, इसलिए हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो मीडियम में से डीएनए उठा ले। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन वाज स्टडीड बाय ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मेशन हम टर्म किसके लिए यूज करते हैं जनरली, प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक है, लिख लेना कॉपी में, टर्म यूज्ड फॉर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वही जो हमने पहले कहा था, दोबारा से कह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल टेक्स अप, सेल ब्रैकेट में लिख लेना प्रोकैरियोटिक, पूरा लिख लेना, प्रोकैरियोटिक सेल टेक्स अप फॉरेन नेम्ड डीएनए, क्योंकि जो हम डीएनए यूज कर रहे हैं वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो नेम्ड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट incorporates in its own genome and finally expresses it to form the specific protein। ठीक है, जो कॉम्पिटेंट होस्ट है वो क्या हो सकता है, मोस्टली तो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया, हम यीस्ट भी, अगर हमने यूकैरियोटिक सेल्स लेना हो तो हम यीस्ट यूज कर लेंगे, बट कुछ केसेस में वी यूज द प्लांट एंड एनिमल सेल्स एज होस्ट सेल एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफेक्शन। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करें, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, whereas what is transfection, that is transfer of DNA in the eukaryotic cells is called as transfection। तो पहले ये वाला पोर्शन आप लिख लो, कॉम्पिटेंट होस्ट हमने किया था, उसके आगे लिख लो कि क्यों चाहिए कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है क्या नहीं, जरूरी नहीं बैक्टीरिया हो, दे कैन बी यीस्ट ऑल्सो, दे कैन बी प्लांट सेल्स, दे कैन बी एनिमल सेल्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो उसके बाद आ जाता है बेटा, अभी हमने कहा था विद, हमने डीएनए ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर या व्हीकल डीएनए। दूसरा आ जाता है कि वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, कि वेक्टर्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, इसका मतलब वेक्टर नहीं चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी इंजेक्शन से, किसी कुछ से, तो हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट भी नहीं बनाना है, होस्ट को कॉम्पिटेंट तब बनाना है अगर वो मीडियम में से उठाता है बेटा फॉरेन डीएनए विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। बट अगर हम फॉरेन जीन डायरेक्ट ही डाल रहे हैं होस्ट में तो हमें कॉम्पिटेंसी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, और कैसे कैसे हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, हमने सेल लिया जिसके अंदर हमने ट्रांसफर करना है, उसको एक माइक्रो पिपेट से होल्ड किया और दूसरी तरफ से इंजेक्शन में हमने फॉरेन डीएनए लिया एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली इन अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, काफी हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो माइक्रो नीडल्स या माइक्रो पिपेट से हम जो है होस्ट सेल के डीएनए में फॉरेन डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। एंड ये एलक जेफरी ने, किसने ये पहले किया, एलक जेफरी पहला नहीं था, बट एलक जेफरी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ही यूज्ड इट फॉर
क्योरिंग न्यूरोमस्कुलर डिजीज इन माइस, माइस में कोई ऐसी जीन डाली जिससे वो म्यूटेटेड जीन की जगह एक नॉर्मल जीन भी साथ ही आ गई, जिसके कारण नॉर्मल जो है प्रोटीन बनना शुरू हो गया। उसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम या कैल्शियम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, यूकैरियोटिक सेल्स के लिए कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हम होस्ट सेल्स रखते हैं सो दैट देयर आर फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, और उन पोर्स के थ्रू आराम से जो है फॉरेन डीएनए अंदर चला जाता है। दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन, बट इतना इजी नहीं जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का भी रोल होता है, बट हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद केमिकल मेथड, केमिकल्स में पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड फॉर entry of foreign DNA into host cell, and another is biolistic या gene gun। इसमें हम क्या लेते हैं, पेलेट्स लेते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स हम कह देते हैं, गोलियां किसकी बनी है, गोल्ड एंड टंगस्टन की, क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो वो मेटल जो है वो डीनेचर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन की पैलेट्स ले लेते हैं, जिनको हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कह देते हैं। These are coated with foreign DNA and these are bombarded with the host cells with great velocity। ये host cells है, बहुत तेज velocity से ये जो आती है माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, और वो होस्ट सेल के अंदर चली जाए, ठीक है। और जनरली ये हम प्लांट सेल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स के लिए, प्लांट सेल्स में बाहर क्या है, रिजिड सेल वॉल है, तो उसके थ्रू एंट्री के लिए वी यूज बायोलिस्टिक्स और जीन का, राइट। तो ये नोट कर लो फटाफट से। ठीक है जी, फटाफट क्विक। तो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ, कैसे, ये पूरी हमने थोड़े थोड़े टूल्स किए, अब हम उन सबको समराइज करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो दीज आर द स्टेप्स, पहले ध्यान से समझना और फिर लिखना। तो फर्स्ट आ जाता है बेटा, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर सेल्स, ठीक है। तो पहली बात तो डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बेटा, डीएनए is associated with RNA and histone proteins, to form chromosomes, ठीक है। ये आपको पता है, ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है। इन that is recombinant DNA technology, naked and pure DNA is transferred। naked means जो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड ना हो, और जो आरएनए से भी नहीं तो हम प्योर कह देते हैं, ठीक है। Therefore, to isolate DNA, the cell is treated with, अगर बैक्टीरिया से है तो हम किससे ट्रीट करेंगे, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ता है। अगर आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, अगर आपको नहीं याद रहेगा, लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरियल सेल। दूसरा है काइटिनेज फॉर फंगल सेल या सेलुलेजेस फॉर प्लांट सेल, ठीक है। इसके साथ देन विथ
लाइपेजेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, प्रोटीएजेस एंड राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये एंजाइम से हमें ट्रीट करना पड़ेगा टू आइसोलेट द प्योर डीएनए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ध्यान से देखो, द डीएनए सॉल्यूशन या इन द हम कहेंगे इन द डीएनए सॉल्यूशन चिल्ड इथेनॉल, क्योंकि बेटा डीएनए आ तो गया बट हमें दिख तो नहीं रहा है डीएनए के साथ, तो जो सॉल्यूशन में जिसमें हमने ये एंजाइम्स डाले हैं, द चिल्ड इथेनॉल इज एडेड। इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए एज थ्रेड्स। ठीक है, और इसके बाद क्या हम एक फिनोमिना यूज करते हैं, स्पूलिंग। So what is this spooling? That is taking out of DNA from solution by scapula. Like scapula, इसलिए spooling कह देते हैं। ठीक है, उसमें से हम निकाल लेते हैं। Is it right? तो पहली तो आ गई ये चीज कि हमने डीएनए को आइसोलेट। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है कटिंग ऑफ। तो ये तो आपको पता है, रिस्ट्रिक्शन हम कहते हैं, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। एक नहीं, हम बहुत सारे यूज करते हैं। न्यूक्लिएसेस आर यूज्ड टू कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए आपको पता है पेज पॉलीएक्रिलामाइड या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेज और एज, एज इज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ। ये मैं एनसीईआरटी की लाइन है वही लिखवा रही हूँ ताकि आपको पता चले, इसका मीनिंग अभी हम करते हैं। इज यूज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स that electrophoresis helps in checking the size of digested DNA fragment। ठीक है जी, उसके बाद द स्पेसिफिक जो हमें चाहिए, द स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट
क्योंकि ये हमने किया हुआ है एज वाला या पॉलीएक्रिलामाइड वाला, इसलिए हम दोबारा से नहीं इसके बारे में बात करेंगे। दिस यू नो भी कैसे चलता है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, they move towards anode which is positively charged electrode. Smaller segments move quickly as compared to the larger fragments. This year, the specific DNA fragments या DNA fragment is selected and is ligated with, किसके साथ ligate हो जाता है? With vector DNA is ligated with vector DNA cut by the same restriction angle. ठीक है, तो वेक्टर ये याद रखना है कि जिस एंजाइम से डीएनए को हमने काटा है उसी एंजाइम से हमने वेक्टर को भी काटना है, ताकि दोनों में सेम स्टिकी एंड्स हो, ताकि दोनों एक दूसरे से लाइगेट कर सकें। ठीक है, पहले लिखो ये, फिर हम आगे चलते हैं। बोर्ड खाली होगा तो हम आगे बात करें। तो व्हेन स्पेसिफिक जीन इज आइसोलेटेड, पूरा डीएनए अलग किया, उसमें से जो जीन हमें चाहिए थी वो हमने अलग कर ली। अब हमने बेटा ऐसा तो नहीं है कि वो जीन हमने एक बैक्टीरिया में डाली और उस बैक्टीरिया को यूज करें, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया में डालेंगे, तब कहीं जाके हमें कुछ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मिलेंगे। तो इसका मतलब है उस स्पेसिफिक जीन की हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए, ताकि बहुत सारे बैक्टीरिया हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना सकें। अब ये हो सकता है कि या तो हम जो डोनर सेल है बहुत सारे डोनर सेल्स को तोड़े और बहुत सारी जीन्स आइसोलेट करें, या फिर एक काम और हो सकता है कि हमने एक जीन आइसोलेट कर ली और किसी टेक्नोलॉजी से उस जीन की हमने क्लोनिंग कर ली। तो वही प्रोसेस है दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, discovered by Carey Mullis, and he shared Nobel Prize with Smith in chemistry for PCR, है ना। इसने डिस्कवर किया, तो उसके बाद जो स्मिथ था उसने उसके यूजर्स देखे भी क्या क्या यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन केमिस्ट्री 1993। कैरी मुल्लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नोबेल प्राइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीआर इज मेंट फॉर क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन या स्पेसिफिक डीएनए। कैसे हम इसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, डीएनए लिया। ध्यान से देखो, this specific DNA is taken. अभी ये लिखना नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसमें इसके बीच में कई चीजें मैंने बतानी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमने जो है डायग्राम लिखा है, जो रॉ मटेरियल्स फॉर पीसीआर है, क्या है? सबसे पहले तो अपरेटस, पीसीआर का जो अपरेटस है। उसके बाद सेकंड है पेरेंट डीएनए। उसके बाद थर्ड है ओलिगो राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगो मतलब छोटी सी, न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स एज, बहुत सारी डालेंगे हम, आरएनए प्राइमर्स which are complementary to complementary to nucleotides of DNA strands at
3 प्राइम एंड्स। मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे 3 प्राइम एंड्स, तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम डायग्राम बनाएं। एंड फोर्थ है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइम, या हम कहें थोड़ा सा और, थर्मोस्टेबल, हाई टेम्परेचर पे जो स्टेबल है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है टैक पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज है जिसने डीएनए बनाना है, न्यू डीएनए बनाना है, रेप्लिकेशन करनी है। बट इसको हमने टैक पॉलीमरेज क्यों कहा? एज इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मल बैक्टीरिया, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो रहता है थर्मल बैक्टीरिया, क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये है, ये सबसे पहले हमने ये पेरेंट डीएनए डाला, इसको 90 टू 96 डिग्री पे हीट किया, जिससे क्या हुआ? देयर अकर्स फर्स्ट प्रोसेस है डीनेचुरेशन। यू नो डीनेचुरेशन क्या होती है? सेपरेशन ऑफ 2 strands of DNA। और आपको पता है रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर हमेशा कहां पे अटैच होगा? 3 प्राइम एंड पे। क्योंकि किस एंड से अटैच होगा? 5 प्राइम, क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा 3 प्राइम एंड पे अटैच होंगे। तो इट इज ऑलवेज, दिस इज आरएनए प्राइमर। इसी तरह इस स्ट्रैंड के भी 3 प्राइम एंड पे आरएनए प्राइमर अटैच है। And this process, attaching of RNA primer, is called as annealing. इसको हम कहते हैं annealing. At 40 degree to 60 degrees. उसके बाद फिर टेम्परेचर हो गया 72 डिग्री सी, और यहाँ पे क्या आ गया? टैक पॉलीमरेज, टैक पॉल मैंने लिख दिया, और प्रोसेस आ गई एक्सटेंशन या इलोंगेशन। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे आरएनए प्राइमर है और न्यू डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इसकी तरह से यहाँ पे अटैच होंगे, और यहाँ से फिर जैसे रेप्लिकेशन होती है वैसे हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे स्ट्रैंड में भी यहाँ पे भी इलोंगेशन हो जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इन दिस वे अगेन ये एक साइकिल हो गई कि 1 मॉलिक्यूल, 1 डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म 2 सिमिलर डीएनए मॉलिक्यूल, उसके बाद देन अगेन डीनेचुरेशन, अगेन एनीलिंग, अगेन एक्सटेंशन, सेकंड साइकिल। इन दिस वे मेनी कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए आर फॉर्म, ठीक है। तो पहले ये लिख लो पीसीआर, यहां तक लिखो, फिर रॉ मटेरियल लिखो, फिर ये डायग्राम बनाओ जल्दी से।
जब इस पॉइंट पे आए तो आपने लिख लेना कि टैग पॉलीमरेज इज स्टेबल इवन एट टेम्परेचर 90 to 96 डिग्री सी ऑल्सो, ठीक है, या फिर अप टू 100 डिग्री सी टेम्परेचर. प्रोसेस ऑफ पीसीआर. प्रोसेस ऑफ पीसीआर. फर्स्ट आ जाइए डीनेचुरेशन. The parent DNA or the target DNA is heated at high temperature, which causes separation of two DNA strands, which causes separation of two DNA strands, and the process is called as denaturation. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए एनीलिंग. सेकेंड प्रोसेस है एनीलिंग. The temperature is lowered at 40 to 60 degrees centigrade. The temperature is lowered at 40 to 60 degrees centigrade, and RNA primers are added, which joins at the 3' ends of the of DNA strands, of both the DNA strands. Next is extension. The temperature is increased at 72 degrees centigrade. 72 degrees centigrade. And the tag polymerase, यहाँ पे मैग्नीशियम भी लिख लेना, Mg2 पॉजिटिव भी ऐड कर लेना. And the tag polymerase causes addition of deoxyribonucleotides at the 3' end of RNA primer. At the 3' end of RNA primer in the presence of Mg2 positive ions. Full stop करके ultimately primers are removed. Comma करके deoxyribonucleotides are added. Comma finally resulting in formation of two DNA molecules. Next point है. To begin with another cycle, the temperature of the system is raised up to 90 to 96 degrees centigrade, and the same process is repeated. Thus, PCR can generate a billion of copies
copies of one DNA molecule, of one DNA molecule। और जल्दी से फटाफट से 2 मिनट में एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। क्योंकि बेटा पैथोजन है, लेट अस से हमें पैथोजन है ना, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलता है, उसका हम डीएनए रेप्लिकेट करके देख लेते हैं भी ये कौन सा पैथोजन है। म्यूटेटेड जीन है, हमें नहीं पता चल रही, एक जीन का क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपीज हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म ही है, जहां पे हमें फॉसिल्स है, फॉसिल्स में से जैसे डायनासोर्स है, वूली मैमथ है, कोई एक मिल गया, उसका डीएनए फिर हमने कैसे रेप्लिकेट करवाया, पीसीआर से करवाया और फिर उसको आगे स्टडी किया। तो इसी तरह इसकी एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट लिख लीजिए, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ various pathogens such as HIV, next है with the help of PCR various genetic diseases can be diagnosed, जो mutated genes के कारण है, various genetic diseases can be diagnosed। next है it is used to clone, it is used to clone DNA fragments obtained from the fossil organisms, obtained from the fossilized organisms, ठीक है जी। तो दीज आर द मेन, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज, लिख लो, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, ठीक है। आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा रह गया, 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं कि लाइगेशन आपको पता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेजेस, और ये हमने ट्रांसफर कैसे करना है और उसके बाद उससे प्रोडक्ट कैसे लेने हैं, ये बस थोड़ा सा रह गया हमारा, और फिर हम आगे करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। ओके बेटा, और जो काम मैंने कहा है वो करना है आपने बेटा।